हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग रुकमनी पब्लिकेशन का बिहार एसआई का जो है हम लोग 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। अगर आपने इसे फ्रेंड पहले का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट फ्रेंड कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 40 से 44 प्रैक्टिस सेट आप वो भी जाके देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रगान के मूल रूप में पद है। तो फ्रेंड, राष्ट्रगान के मूल रूप में टोटल 5 पद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा। तो फिर नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो पाल घाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पाल घाट दर्रा है। पाल घाट जो 350 मीटर ऊंचाई कोयम्बटूर एवं कोची के बीच का संपर्क मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत वो है डोडा बेटा, है ना। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डोडा बेटा है। डोडा बेटा की ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्य मुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन ओर से भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों ओर से, तो फिर वो है त्रिपुरा, है ना। तीनों ओर से भारत का त्रिपुरा राज्य है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को, है ना, किसने किया था? तो फिर वो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 ईस्वी को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो है वो उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल, है ना, तेल चित्रकला सीखी। तो फिर वो थियोडोस, है ना, थियोडोर जेनसन से सीखी थी, है ना। प्रसिद्ध थियोडोर जेनसन से राजा रवि वर्मा ने तेल चिकित, है ना, चित्रकला सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। तो फिर वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना फ्रेंड्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग सॉल्व करने का जरूर प्रयास करेंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा, सूर्य ग्रहण, है ना, हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। नहीं फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण होगा तो दिन में ना होगा, और वो अमावस्या की रात्रि को होता है। सॉरी, अमावस्या को होता है ना, दिन को होता है, तो ये गलत हो गया। चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या में होता है। अमावस्या में तो चांद दिखता ही नहीं, तो ग्रहण कैसे लेगा, है ना फ्रेंड। लॉजिक है, समझिए आप लोग। तो फिर ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विशुद्ध और वसंत विशुद्ध कहते हैं, तो फिर ये भी गलत है। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है। गलत, सूर्य ग्रहण पूर्ण हमेशा नहीं होता है ना, क्योंकि सूर्य जो है वो बड़ा है ना, और चंद्रमा छोटा है, तो हमेशा मतलब पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता है ना। चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है, चंद्र ग्रहण आंशिक भी होता है और पूर्ण भी हो सकता है। तो इस में इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर की लगभग लंबाई है। तो स्वेज नहर की लगभग लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और स्वेज नगर जो है, स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है ना। मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो फ्रेंड्स, वो थे मलयालम साहित्य के, है ना, जिसे प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार जी शंकर कुरूप जो है वो मलयालम साहित्य से संबंधित थे। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आरंभ देने का जो हुआ था 1965 ईस्वी में किया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वींस बेरी रूल संबंधित है। तो फ्रेंड, क्वींस बेरी रूल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक राजपूत माता के गर्भ से जन्म लिया था? तो फिर वो जहांगीर और शाहजहां। मुगल काल में दो शासक जो राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिया था, वह था शाहजहां और जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में समाप्त किया था। और इसे लीटन जो है वो, है ना, 1878 ईस्वी में लाया था, है ना। लॉर्ड रिपन को जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अशोक के कलिंग युद्ध के विजय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में फिर हम लोग को अशोक के 13वें शिलालेख, है ना, 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और कलिंग युद्ध जो है वो 200, है ना, 61 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, कलिंग कहाँ पे? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क जो सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी, फिर वो क्या थी? तो कलकत्ता से पेशावर तक के लिए थी। शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क सड़क ए आजम कहलाती थी। ठीक है, वह कलकत्ता से पेशावर तक विस्तृत थी। ठीक है, जिसे ग्रैंड ट्रेन रोड भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखिए, पोर्टजोल मिट्टी कौन धारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है? बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है वो चौर नोजम मिट्टी है, ये भी सही है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, ये भी सही है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी मतलब क्ले सॉइल में है। तो ये चारों स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में, है ना, स्वायत्त शासन की स्थापना जो है वो, है ना, 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। देखिए 1935 एक्ट की कुछ विशेषता हम लोग देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, केंद्र में वेद शासन की स्थापना की गई थी केंद्र में। ठीक है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद को विशिष्ट ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता, तो यही प्रांत में स्वायत्तता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। तो फिर अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में इंग्लैंड के युद्ध प्रयासों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए अंग्रेज ने क्रिप्स मिशन भारत में भेजा था। क्रिप्स मिशन जो है वो 23 मार्च 1942 ईस्वी को सर स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। तो फिर वो अनुच्छेद 45 के तहत, है ना। नीति निर्देशक तत्व में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो फिर वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत की मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, लोकसभा जो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंध है कि संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को रखा गया है। वही राज्यसभा का गठन का बाद अनुच्छेद 80 में और लोकसभा में की गठन का बाद 81 में, है ना, अनुच्छेद 81 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फिर वो उपयुक्त दोनों, है ना, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों के द्वारा फिर भारत में राष्ट्र आय की गणना की, है ना, विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। फिर भारत में चंदन की लकड़ी के वन जो है वो नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, यह एक क्या है, सुगंधित वृक्ष है और चंदन लकड़ी का धार्मिक प्रयोजन में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला जाए तो उसमें अंडा में डाला जाए तो क्या होगा। तो फिर वो अंडा पानी में तैरेगा, है ना, नहीं डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो भार अधिकतम कहाँ होगा। तो फिर वो पृथ्वी के तल पे होगा। ये पृथ्वी का तल है, गहराई पे जाएंगे तो क्या होता है, जी का मान घटता है, और ऊपर भी जाते हैं तो फिर जी का मान घटता है। जी का मान कम होगा तो वस्तु का भार क्या होता है, कम हो जाता है। तो फिर अधिकतम कहाँ होगा, तो तल पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है, जिसे पेरिस्कोप कहते हैं, उसका क्या उपयोग है फ्रेंड। उसका उपयोग जो होता है वो होता है पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वो कौन सी है। तो वो चालन उष्मा संचरण की विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते। चालन के द्वारा उष्मा के संचरण में पदार्थ के कणों का अपने स्थान पर परिवर्तन किए बिना उष्मा पहुंचती है। ठीक है, ठोस में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, है ना, देखिए सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए। ठीक है, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितना खर्च होगी। तो फिर देखिए 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 10 घंटा जलाया जा रहा है। ठीक है, कितना दिन तक, है ना, 10 घंटा जलाया जा रहा है और कितना दिन तक जलाएगा, सितंबर माह में 30 माह का दिन 30 दिन होता है, तो इंटू 30 कर देंगे, बटे 1000 कर देंगे, तो फिर वो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 300, है ना, 300 किलो वाट। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो 30 किलो वाट। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो क्या होगा ना, उसका वेग परिवर्तनीय होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग परिवर्तनीय है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति जो है त्वरित होती है ना, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स 30 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास जो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी उबलता है तो उसका ताप, जब पानी उबलता है तो उसका ताप जो है एक समान स्थिर रहता है। जब पानी उबलता है तो उसका ताप जो है एक समान स्थिर रहता है। पानी को फिर वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक घनत्व होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो फिर वो ऑर्गन जो है वो वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो फिर वो कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण। जल में अस्थायी कठोरता में मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट
मिला होता है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से जो है अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अलोह है ना? तो फिर इनमें से कौन सा है अलोह? है तो एल्युमिनियम धातु जो है वो अलोह धातु है। देखिए एल्युमिनियम धातु अलोह है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, कोडर्मम, फेल्सपार, कोलोलाइट आदि है। ठीक है, एल्युमिनियम का निर्माण विद्युत अपघटन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है ना, 35 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? तो फिर रासायनिक दृष्टि से एंजाइम जो है वो एक प्रोटीन है। ठीक है, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर के उपापचय में रासायनिक क्रियाओं में नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन को जो है रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? तो फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स? यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वनस्पति पेड़ पौधे को समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो फिर राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस जो है सॉरी 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई को 1998 को भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 39 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो कवक में वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पादपों तथा शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोफिल जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। यह फोटोन के अवशोषण में सहायक होता है। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो फिर वो वसा, फैट और ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। मानव शरीर का 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है वो हम लोग पीछे भी डिस्कस किए हैं 9.3 कैलोरी है ना प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब जब आंखें जो है वो सिर के दोनों तरफ हो। विभिन्न वस्तुओं को एक समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर के दोनों तरफ हो। मनुष्य द्वारा अपने दोनों नेत्र द्वारा 180 डिग्री का 180 डिग्री कोण पर देखा जा सकता है। अधिक गहराई तक देखा जा सकता है तथा रंग की अधिक अनुभूति इसे प्राप्त की जा सकती है। मानव नेत्र के रेटिना पर वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं छोटा होता है। नेत्र का रंग जो है वो परितारिका मतलब आइरिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिकाओं की कौन सी पंक्तियां जो है वो अवस्था परिवर्तन का प्रतिक्रिया के पद के साथ सही है? तो फिर वो देखो, गैस से तरल, तरल से ठोस और ठोस से तरल, ठोस से तरल। तो फिर देखिए, गैस से तरल तो ये संघनन की क्रिया होगी, है ना? तरल से ठोस हो रहा है तो वो जम रहा है। ठोस से तरल हो रहा है तो उसका मतलब पिघल रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्यों? तो मरुस्थलीय की जड़ें लंबी इसलिए होती हैं कि जड़ें जो है वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें जो है वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थलीय पौधे छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ पानी कम मात्रा में मिलती है और इसकी जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि वो नीचे पानी की तलाश में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही है? तो फिर वो 1921 सॉरी 11-21 में भारत की जनगणना वृद्धि दर सबसे कम जो है वो 1911-21 के बीच नकारात्मक रही, है ना? वही 1991-2000 के दशक में जनसंख्या में जो है वो 21.54% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, वही 2011-21 में जो है वो दशक की वृद्धि दर जो है वो 17.7% थी। वही सॉरी है ना, और वही 1911 से है ना 2021 के बीच जो है वो -0.39% दशक की वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो फिर वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो एलिजाम हप्पे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अशोक स्तंभ के संदर्भ सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रीसेप जो है वो सॉरी है ना 1800 है ना 1837 ईस्वी में वो जेम्स प्रीसेप जो सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ को पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, तारे के बड़े बड़े गुच्छे को क्या कहते हैं? तो तारे के बड़े बड़े गुच्छे को जो गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी जो है अरबों तारा का एक विशाल निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? तो फिर वो काला प्रतीत होता है। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे से देखा जाता है तो वह काला दिखता है। वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है ना, वह वास्तव में उसी रंग का परावर्तित करती है, उसी रंग को परावर्तित करती है। शेष सभी रंग को जो है वो अवशोषित कर लेती है।
ठीक है, अपने उस सेम का रंग को परावर्तित करती है। जब वस्तु सभी रंग को परावर्तित कर देती है तो वह श्वेत दिखाती है। सभी रंगों का मिश्रण प्रभाव सफेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है ना? हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, है ना? कंदाग, देखिए कंदागी साड़ी जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, और गमसा जो है वो असम। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है ना? ये देश दिया हुआ है उसका, है ना? रुपया दिया हुआ है। तो देखिए कुवैत, कुवैत की राजधानी जो है वो कुवैत सिटी है और इसकी मुद्रा जो है वो दिनार है। ठीक है, ईरान, ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान है और इसकी जो है मुद्रा जो है वो रियाल है। सूरीनाम, सूरीनाम की राजधानी जो है वो पारामारिबो और इसकी राजधानी जो है सूरीनामी डॉलर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन। ठीक है, और इसकी मुद्रा जो है वो कौन है ना, इसकी मुद्रा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है साक्षरता दर। वही भारत का पुरुष साक्षरता दर जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 82.14%। वही भारत का महिला साक्षरता दर 65.46% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, पादपों में संचित भोज पदार्थ, तो पादपों में संचित भोज पदार्थ जो है वो मंड होता है। पादपों में संचित भोज पदार्थ मंड होता है। मानव के शरीर में संचित भोज पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में अवस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो फिर वो साख नीति का अंग है। खुले बाजार की क्रियाएं साख नीति का अंग माना जाता है। साख जो है मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो फिर वो इमेगो, है ना? फसलों पर आक्रमण करने की कीटों की प्रायः इमोगो अवस्था जो अधिक हानि पहुंचाती है। ठीक है, इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। तो फिर इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वो व्यतिकरण, जो है वो इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं होता है। ठीक है, इंद्रधनुष के प्रमुख तत्व जो है वो अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सॉरी किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो फिर आप लोग भी जानते हैं पोलियो, पोलियो रोग का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है। पोलियो की टीका की खोज है वो जोनस लॉक्स ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया? तो फिर वो है आरंभिक राष्ट्रवादियों में अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दादा भाई नरोजी, रामेश चंद्र, है ना? उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, पंडित एम जी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। तो फिर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तर को कहते हैं। तो फिर इन स्तर को जो है ट्रॉपिक लेवल, है ना, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। वह घटक अपना योजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादन कहलाते हैं। हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। तो जोरास्ट्रियन जो है वो, है ना, वो अग्नि पूजक जाति के अनुयायी जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो फिर वो राज्यसभा के, है ना, उपसभापति को जो निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार राज्यसभा के उपसभापति को नहीं होता है। जब सदन में बराबर मत हो जाए तो स्पीकर, सभापति और विधानसभा अध्यक्ष वो निर्णायक मत देते हैं। फ्रेंड्स, आप ये सब जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बीइंग द बॉडी हियर का संबंध किस रीड से है? तो बीइंग ऑफ बॉडी हियर का संबंध जो है वो प्रत्यक्षीकरण से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण से है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें इसमें जो है न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित न्यायालय में करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास की रचयिताकार है? तो तमस उपन्यास के रचनाकार जो है वो भीष्म सहनी जो है वो तमस उपन्यास के रचयिताकार है। तमस उपन्यास जो है वो 1973 इसमें भीष्म सहनी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्मों की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, यूनानी, कुषाण एवं शकों ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेश मामले को देख रेख करता था वह कहलाता था, तो वो सुमंत कहलाता था। ठीक है, सुमंत जो है वो क्या होता था, तो विदेश मंत्रा, है ना, विदेश मामले देखता था शिवाजी के अष्टप्रधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर बहने वाली
भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में जो है वो निम्नावल मतलब डॉन वार्पिंग के कारण भर्सन घाटी है? तो फिर वो कौन सी है जो भर्सन घाटी है? वो दामोदर है। भारत में दामोदर नदी निम्नावलन के कारण जो है वो विभ्रंश घाटी है। भारत की मुख्य नदी दामोदर नर्मदा तापी जो है वो रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक की पुस्तक जो है किसकी नव प्रकाशित रचना है? तो फ्रेंड्स वो जो है गेटा थेनबर्ग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि क्योंकि इसमें जो है साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। वर्ष 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय को जो लाठी के प्रहार किया जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है ना। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रशासनिक सुधार पर रिपोर्ट तैयार करना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर वो आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। देखिए स्टार्च और सेलुलोज आयोडीन के साथ रंग प्रदान नहीं करता है। ठीक है। दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, दोनों जो है वो बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये सब सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो फिर अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया। अकबर ने 1574 से 1576 के बीच मुल्ला दाऊद को जो है मुल्ला दाऊद के बिहार में विद्रोह को दबाया था। अकबर ने 1580 में बिहार को पूर्ण सूबा राज का दर्जा दिया। मानसिंह जो है बिहार के सबसे प्रसिद्ध सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? तो फिर इनमें से शॉर्ट कॉर्नर जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि यह जो है इसका प्रकाश एक वर्णी है जो पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। सोडियम वाष्प लैंप सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त किए जाने जाता है क्योंकि इसका प्रकाश जो एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सोडियम धातु को जो है वो केरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। सोडियम धातु का निष्कर्षण जो है कास्टनर विधि के द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो फिर वो ताई सुंग ने। हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में ताई सुंग ने भेजा था। हेनसांग जो है 629 से है ना 644 ईस्वी के बीच भारत में आया था। इस यात्रियों का राज इसे जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में रेलवे डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाना की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो फिर वो रायबरेली में की जा रही है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने का निर्माण उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किया जा रहा है। वही छपरा में, बिहार के छपरा में क्या है तो रेल पहिए निर्माण किए जाते हैं। मधेपुरा में जो इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन का कारखाना खोला गया है। फ्रेंड्स आप ये सब जान रहे हैं। रेल इंजन निर्माण के कारखाने वो चित्तरंजन वाराणसी भोपाल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर के समीप स्थित ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है क्योंकि भूमंडलीय उष्मीय के कारण, है ना। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की जो वो राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? तो फिर रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था, है ना। बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण हेतु सैन्य शक्ति के महत्व को समझा था, इसलिए इसे रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, म्यूनिख समझौता में निम्न में से कौन सा देश को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था? म्यूनिख समझौता में तो फिर वो रूस को शामिल आमंत्रित नहीं किया था। म्यूनिख समझौता में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। 29 सितंबर 1938 ईस्वी को म्यूनिख समझौता हुआ। इस समझौते में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस जो है प्रतिनिधित्व एकत्र हुए थे। इस समझौते में चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि को बैठने नहीं दिया गया था, है ना। इस समझौते का संबंध है वो चेकोस्लोवाकिया से था। ठीक है। म्यूनिख समझौता चेकोस्लोवाकिया के लिए मृत्युदंड के समान था। इस समझौते के फलस्वरूप चेक गणराज्य को अपना 11,000 वर्ग मील क्षेत्र जर्मनी को सौंपना पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? तो फिर वो थे प्रेम बिहारी नारायण राज जादा। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक जिसने हाथ से लिखा फ्रेंड से वो कौन थे? तो प्रेस बिहारी नारायण राज जादा। मूल संविधान को उसके द्वारा प्रवाहमय शैली से हस्तलिखित किया गया था। ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब मानी जाती है? तो फिर वो 2005-6 में भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 2005-6 में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अस्तेय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका पूरक सिद्धांत है? तो फिर अस्तेय का सिद्धांत जो है वो अपरिग्रह के सिद्धांत का पूरक है। अस्तेय का सिद्धांत अपरिग्रह का पूरक है। गांधी जी का अपरिग्रह का सिद्धांत यह शिक्षा देता है कि व्यक्ति को सामाजिक संपदा से
उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना उसकी आवश्यकता हो। ठीक है, अस्तेय का सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है चोरी न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसमें राजनीतिक जो प्रेरित माने जाते हैं? तो फिर वो है सांप्रदायिकता। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता को सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जो राजनीतिक प्रेरित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया? तो फिर वो था रेमंड एफ दशनाम, है ना। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1968 में रेमंड एफ दसमान के द्वारा किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1985 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. रोजडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? तो फिर वो 28 मई 2023 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में ऐतिहासिक संकुल की स्थापना की। ठीक है, जिसमें फिर नए संसद भवन में लोकसभा के लिए फिर वो 888 सीट, और इसमें फिर वो मोर का, है ना, मोर का प्रतीक है। ठीक है, वही राज्यसभा के लिए फिर वो 384 सीट, और ये कमल का, है ना, कमल पे डिजाइनित है। ये दोनों आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो फिर वो है मोहम्मद शमी। ठीक है, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी जो है वो 28 विकेट लिया है। अभी वर्ल्ड कप में भी कमाल किए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है? फिर वो है तेलंगाना, है ना। मई 2023 में तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए 100% कवरेज को प्राप्त किया है। ठीक है, और ये जन धन योजना की शुरुआत जो है वो 28 अगस्त, ठीक है, 2014 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो फिर वो है फिजी देश ने सम्मानित किया है। मई 2023 में नरेंद्र मोदी को फिजी तथा पापुआ न्यू गिनी के अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। है ना, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? तो फिर वो ब्रिस्बेन, है ना, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारत ने नए ऐतिहासिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिसका निधन हो गया है? तो फिर वो था बिंदेश्वर पाठक। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक थे, जिसका निधन जो है वो 15 अगस्त 2023 ईस्वी को हो गया, है ना। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना 1970 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई 2023 ईस्वी को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है, सॉरी, तो वो बिमल पटेल है। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार जो बिमल पटेल है। ठीक है, नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फॉर आउपक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी है? तो फिर ये पुस्तक जो है सज्जन सिंह की पुस्तक है। ठीक है, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी द काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री सज्जन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो फिर वो सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है ना। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर जो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 ईस्वी में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परमांटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं? तो फ्रेंड्स वह जो ऑस्ट्रेलिया के मेयर चुने गए हैं समीर पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित एनएससी सीएबीए महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो फिर वो जो है अपना देश भारत ने जीता है ना। नेपाल की राजधानी में काठमांडू में हुआ था। ठीक है, यह किताब के उपविजेता जो कजाकिस्तान है, मतलब कजाकिस्तान को हरा के जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2023 ईस्वी को ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो लिंडा याकारिनो को सीईओ बनाया गया है ट्विटर का नया। ठीक है ना। ट्विटर के मालिक जो है एलन मस्क है, और इसका चिन्ह एक्स हो गया ना, पहले वो पक्षी हुआ करता था, वो एक्स हो गया इसका लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो फिर वो मध्य प्रदेश की गोड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फिर उसका नाम जो है वो अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन का डिजाइन जो है वो एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया है। बहुत सुंदर गार्डन फ्रेंड्स, है ना। ये ठंडी के समय पर वो गार्डन खुलता है आम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ सम्मान शिपनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फिर वो जॉर्जिता गुप्ता को। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जॉर्जिता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान जो है एस्पिनोजा, है ना, शिपनोजा अवार्ड हेतु नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक, तो फिर वो भारत का रैंक जो है 127वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
जो है वो 2023 भारत का रैंक 127वां है। ठीक है, ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा तैयार किया जाता है और आइसलैंड जो प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 2023 ईस्वी को सलीम दुरानी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो क्रिकेट से संबंधित है, शमील दुरानी। शमील दुरानी का निधन हो गया। उन्होंने अपना टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14 अप्रैल 2023 ईस्वी को भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो फिर वो हैदराबाद में किया। 14 अप्रैल 2023 ईस्वी को भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। 14 अप्रैल 2023 ईस्वी को जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उसकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस नंबर 8 पे हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर फ्रेंड आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही पहले हम इस प्रैक्टिस सेट को उठाने से पहले हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का लगभग 44 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कराया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड बिहार दरोगा के लिए फ्रेंड है ना, स्पेशल हम लोग घटना चक्र की पुस्तक जो है फ्रेंड वो कंप्लीट सोल्यूशन कराए हुए हैं। साइंस को कंप्लीट करा के, हिस्ट्री को खत्म करा के, पॉलिटी को खत्म करा के हम लोग उसमें ज्योग्राफी भी लगभग आधा के आसपास हो गया है। फ्रेंड आप ये सब देख लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथ शेयर करके मिलते हैं फिर